हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि स्टडी पॉइंट टीचिंग मटेरियल। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग राजस्थान जीके की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपने बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। पिछली क्लासों में आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखेंगे। राजस्थान शिक्षक भर्ती रीडमेंस की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पिछली क्लासों में हमने एक एक अध्याय को कवर किया है, उसी अध्याय में हम लोग आगे बात करते हैं। कल की क्लास में लाइट की प्रॉब्लम हो जाने की वजह से हमारी क्लास थोड़ी अधूरी रह गई थी। आज हम पहले उसको पूरा करेंगे, उसके बाद हम लोग कल एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य, जिसमें हम लोक नृत्यों को पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे अन्य नृत्य। कल हमारा लास्ट टॉपिक था तेरह ताली का नृत्य। तेरह ताली नृत्य ये हम लोग पढ़ रहे थे कल। यहाँ इसमें हम लोग जो अंतिम क्वेश्चन था वो हम लोगों ने किया था कि इसके प्रमुख नृत्यकार कौन है। प्रमुख नृत्यकार कौन है? तो इसके प्रमुख नृत्यकार थे मांगी बाई, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़। लक्ष्मण दास कामड़ ये इसके प्रमुख नृत्यकार थे। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो आगे बात करते हैं अन्य नृत्य। राजस्थान के अन्य नृत्य के बारे में बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि शेखावाटी क्षेत्र में होली पर पुरुषों का सामूहिक नृत्य कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है शेखावाटी क्षेत्र में होली पर पुरुषों का सामूहिक नृत्य कौन सा है? उसको बोलते हैं चंग नृत्य। क्या बोलते हैं? चंग नृत्य। यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों का सामूहिक नृत्य वो है चंग नृत्य। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि होली अवसर पर जालोर क्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं का सामूहिक नृत्य तो उसको बोलते हैं लुम्बर नृत्य। क्या बोलते हैं? लुम्बर नृत्य। तो होली के अवसर पर पुरुषों का सामूहिक नृत्य उसको बोलते हैं चंग नृत्य, और जो महिलाओं का सामूहिक नृत्य है उसको बोलते हैं लुम्बर नृत्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हड़ौती क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसरों पर डांडियों से किया जाने वाला नृत्य है। यानी कि हड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा मांगलिक कार्यक्रमों में डांडियों से किया जाने वाला नृत्य उसको बोलते हैं
झूमर नृत्य। क्या बोलते हैं? झूमर नृत्य। यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा मांगलिक कार्यक्रमों में डांडियों से किए जाने वाले नृत्य कौन सा है? झूमर नृत्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्यावर में बादशाह बीरबल की सवारी के समय बीरबल कौन सा नृत्य करता था? यानी कि ब्यावर क्षेत्र में, ये राजस्थान की एक जगह का नाम है, ब्यावर क्षेत्र में बादशाह की सवारी के समय बीरबल कौन सा नृत्य करता था? कौन सा नृत्य करता था? उसको बोलते हैं भैरव नृत्य। क्या बोलते हैं? भैरव नृत्य। यानी कि ब्यावर क्षेत्र में बादशाह की सवारी के समय बीरबल कौन सा नृत्य करता था? तो उसका नाम है भैरव नृत्य। आगे बात करते हैं, बांगड़ क्षेत्र में दीपावली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बांगड़ क्षेत्र में दीपावली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका नाम है पेंजड़ नृत्य। क्या नाम है दोस्तों? पेंजड़ नृत्य। तो हमारे ये एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान के कुछ अन्य नृत्य थे, तो उसको एक बार और देख लेते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में होली पर पुरुषों का सामूहिक नृत्य कौन सा है? तो उसका नाम है चंग नृत्य। आगे बात करें, जालोर क्षेत्र में होली अवसर पर महिलाओं का जो सामूहिक नृत्य है उसको कहते हैं लुम्बन नृत्य। आगे बात करें, हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा मांगलिक कार्यक्रमों में डांडियों से किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? उसको बोलते हैं झूमर नृत्य। आगे बात करते हैं, ब्यावर क्षेत्र में बादशाह की सवारी के समय बीरबल कौन सा नृत्य करता था? तो उसको बोलते हैं भैरव नृत्य। आगे बात करें कि बांगड़ क्षेत्र में दीपावली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो उसको बोलते हैं पेंजड़ नृत्य। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान के जो लोक नृत्य थे वो संपन्न हुए। आगे हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक पर। तो दोस्तों, ये सभी लोगों ने लिख लिया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के किले एवं दुर्ग। आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला। राजस्थान की स्थापत्य कला, और इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है किले एवं दुर्ग। किले एवं दुर्ग। तो आज हम लोग किले और दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये हमें मिलता है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में। अगर बात की जाए कि राजस्थान में जो सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण है वो किसमें मिलता है? मनुस्मृति में। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मनु और कौटिल्य ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है? मनु और कौटिल्य ने किस दुर्ग को
सर्वश्रेष्ठ बताया है, सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो ये बताया है गिरि दुर्ग को। किसको बताया है? गिरि दुर्ग को। तो गिरि दुर्ग को मनु और कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि दुर्ग निर्माण के सिद्धांत और दुर्ग के प्रकार किन ग्रंथों में बताए गए हैं? दुर्ग निर्माण के सिद्धांत, दुर्ग निर्माण के सिद्धांत एवं दुर्ग के प्रकार, दुर्ग के प्रकार किन ग्रंथों में, किन ग्रंथों में बताए गए हैं? तो यानी कि दुर्ग निर्माण के सिद्धांत और दुर्ग के प्रकार किन ग्रंथों में बताए गए? तो बताए गए शुक्र नीति व नरपति जयचर्या। शुक्र नीति व नरपति जयचर्या ग्रंथों में। तो दोस्तों, ये हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं ये बहुत ही अहम जानकारी है और ये हमें जनरली किताबों में नहीं मिलती। जो राजस्थान की विशेष तौर से राजस्थान शिक्षक भर्ती के लिए जो नया सिलेबस जारी किया गया है उन किताबों से हम ये जानकारी निकाल के लाते हैं आप लोगों के लिए। तो आशा करते हैं कि ये जो हम आपको जानकारी देते हैं आपको ज़रूर पसंद आती होगी। तो सर्वप्रथम जो दुर्गों का वर्गीकरण है वो किस ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति में। और मनु और कौटिल्य ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है? तो गिरि दुर्ग को। आगे बात करें कि दुर्ग निर्माण के जो सिद्धांत हैं और दुर्ग के जो प्रकार हैं ये किन ग्रंथों में बताए गए हैं? तो शुक्र नीति व नरपति जयचर्या ग्रंथों में बताए गए हैं। आगे हम लोग बात करेंगे दुर्गों के प्रकार। आगे हम बात करेंगे दुर्गों के प्रकार, यानी कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। एक हमारा दुर्ग होता है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग का मतलब क्या होता है कि पहाड़ियों पर बने हुए दुर्ग, पहाड़ियों पर बने दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है किले। दूसरा हमारा है वन दुर्ग। वन दुर्ग, अगर इसके बारे में बात करें जिस दुर्ग के चारों तरफ जंगल हो, इसका अर्थ है जिस दुर्ग के चारों तरफ जंगल हो, जंगल हो उसे क्या कहते हैं? वन दुर्ग। अगली बात करें जल दुर्ग। जल दुर्ग, अगर जल दुर्ग की बात करें तो जिस दुर्ग के चारों तरफ पानी हो, जिस दुर्ग के चारों तरफ पानी हो उसे कहते हैं जल दुर्ग। आगे बात करें धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग, इसकी क्या विशेषता है? जो दुर्ग चारों तरफ रेत व रेत के टीलों से घिरा हो। जो दुर्ग चारों तरफ से रेत व रेत के टीलों से घिरा हो। तो ये चार प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। पहला है गिरि दुर्ग, जो पहाड़ियों पर बने होते हैं उनको गिरि दुर्ग कहते हैं। दूसरा है वन दुर्ग, यानी जिस दुर्ग के चारों तरफ जंगल हो यानी कि वन हो उसको बोलते हैं वन दुर्ग। अगला है जल दुर्ग,
जिस दुर्ग के चारों तरफ पानी भरा हो उसको बोलते हैं जल दुर्ग। अगला है धानवन दुर्ग, यानी कि जो दुर्ग जिसके चारों तरफ रेत हो या रेत से बने हुए टीले हों उसको बोलते हैं धानवन दुर्ग। आगे बात करते हैं माही दुर्ग या स्थल दुर्ग। अगला है माही दुर्ग या स्थल दुर्ग। तो माही दुर्ग या स्थल दुर्ग होता है प्रशस्त खंडों व ईंटों से समतल भूमि पर निर्मित स्थल दुर्ग होता है, यानी कि ईंटों से समतल भूमि पर बना दुर्ग स्थल दुर्ग कहलाता है। एक और होता है पारिक दुर्ग, उसको लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। एक हमारा और बचा है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग, तो पारिक दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ खाइयां हों, जिस दुर्ग के चारों तरफ खाइयां हों। तो ये हमारे 6 प्रकार के दुर्ग होते हैं। गिरिदुर्ग, पहाड़ियों पर जो बने हुए दुर्ग होते हैं उनको गिरिदुर्ग कहते हैं। वन दुर्ग, जिसके चारों तरफ जंगल होता है उसे वन दुर्ग कहते हैं। जल दुर्ग, जिसके चारों तरफ पानी होता है उसे जल दुर्ग कहते हैं। धानवन दुर्ग, जिसके चारों तरफ रेत व रेत के टीले बने हों। अगला है माही दुर्ग या स्थल दुर्ग, यानी कि ईंटों से समतल भूमि पर जो बने हुए दुर्ग होते हैं उसे स्थल दुर्ग या माही दुर्ग कहते हैं। अगला है पारेख दुर्ग, यानी जिस दुर्ग के चारों तरफ बड़ी बड़ी खाइयां हों तो उन्हें बोलते हैं पारेख दुर्ग। तो ये हमारे राजस्थान के दुर्ग की एक छोटी जानकारी थी। आगे हम लोग राजस्थान के दुर्गों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं गिरिदुर्ग के बारे में। गिरिदुर्ग, जैसे हम लोग गिरिदुर्ग जानते हैं, जो पहाड़ियों पर बने हुए दुर्ग होते हैं उनको गिरिदुर्ग कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है चित्तौड़ का किला। क्या आता है? चित्तौड़ का किला। अगर आपसे पूछा जाए कि चित्तौड़ का जो किला है वो किस प्रकार का दुर्ग है, तो वो एक गिरदुर्ग है। तो अब इसमें हम बात करते हैं इसके चित्तौड़ के किला के बारे में। जो कुछ भी जानकारी है हम लोग ऐसा नहीं है कि इसको शॉर्ट तरीके से पढ़ लें, हम लोग इसको विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे। अब चित्तौड़ का दुर्ग है ये तो हम जान गए कि ये गिरदुर्ग है। अब चित्तौड़ के किला से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये किसने बनवाया, कहाँ है, इस तरीके से हम इसकी सभी जानकारी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो इससे हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि चित्तौड़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है। तो चित्तौड़ जो दुर्ग है वो अरावली के पर्वत शिखर पर बना हुआ है। अरावली के पर्वत शिखर पर, अरावली के पर्वत शिखर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण करवाया था मौर्य राजा चित्रांगद ने, यानी कि मौर्य राजा
चित्रांगद ने। तो पूछा जाए कि चित्तौड़ का जो किला है जो किसने बनवाया था, तो मौर्य राजा चित्रांगद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है इसमें हमारा, कि राजस्थान का कौन सा किला प्राचीनतम परिधि व दुर्गगिरी का उदाहरण है। यानी कि कौन सा किला प्राचीनतम परिधि व गिरि दुर्ग का उदाहरण है। गिरि दुर्ग का उदाहरण है, वो हमारा है चित्तौड़ का किला। तो ये हमारी चित्तौड़ के किला में छोटी छोटी जानकारियाँ हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाकर इसे क्या नाम दिया। यानी कि महाराणा कुंभा ने इस किले का जीर्णोद्धार कराकर इसे क्या नाम दिया। तो जो महाराणा कुंभा ने इसको जीर्णोद्धार कराकर इसे क्या नाम दिया, तो इसे नाम दिया था विचित्रकूट किला। क्या नाम दिया था, विचित्रकूट किला। पूछा जाए कि महाराणा कुंभा ने इसे क्या नाम दिया था, तो इसे नाम दिया था विचित्रकूट किला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो सकता है, चित्तौड़गढ़ किले के लिए रथ मार्ग का निर्माण किसने करवाया था। यानी कि इस किले के लिए चित्तौड़ किले के लिए रथ मार्ग का निर्माण किसने करवाया था। ये कराया था राणा कुंभा ने। आपसे पूछ लिया जाए कि जो चित्तौड़ किला है उसमें रथ मार्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, चित्तौड़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं। जो चित्तौड़ का दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं। इसमें प्रवेश द्वारों की संख्या है 7। जो चित्तौड़ दुर्ग है उसमें कितने प्रवेश द्वार हैं, तो उसमें प्रवेश द्वारों की संख्या है 7। आगे बात करते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग में कितने जौहर हुए। चित्तौड़ दुर्ग में कितने जौहर हुए, तो अगर ये पूछ लिया जाए तो उसमें 3 जौहर हुए। कि जो चित्तौड़ का दुर्ग था उसमें कितने जौहर हुए, तो उसमें 3 जौहर हुए। कब हुए उनके हम सनों को याद रखेंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यानी चित्तौड़ के दुर्ग में जो प्रथम जौहर था वो 1303 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1303 ईस्वी में। और जो दूसरा जौहर था वो 1534 ईस्वी में हुआ था, 1534 ईस्वी में। और जो तीसरा जौहर है वो हुआ था 1567-68 में, 1567-68 ईस्वी में। तो इन हमें तीनों जौहर के जो समय है उसको हमें याद रखना है कि चित्तौड़ दुर्ग में कितने जौहर हुए, तो 3 जौहर हुए।
प्रथम जौहर कब हुआ 1303 ईस्वी में, और द्वितीय जौहर कब हुआ 1534 ईस्वी में, और तीसरा जौहर कब हुआ 1567-68 ईस्वी में। तो ये हमारी चित्तौड़ का जो किला था उसके बारे में जानकारी थी। इससे ज़्यादा हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं कि राजस्थान में चित्तौड़ दुर्ग में अब तक कितने जौहर हुए हैं, तो 3 जौहर हुए हैं। और एक क्वेश्चन ये आया था कि चित्तौड़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है, अरावली के पर्वत शिखर पर। तो ये चित्तौड़ दुर्ग की जानकारी है, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ किला के बारे में। आगे बात करते हैं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो ये राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला का है। राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला पर, अरावली पर्वतमाला पर। तो पूछा जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग को किसकी संकल्पना की है। तो जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की संकल्पना किससे की है। इस दुर्ग की संकल्पना किससे की है, मतलब उन्होंने, जो कर्नल टॉड थे, उन्होंने इस दुर्ग को किसके समान बताया गया है, तो इससे किया है एट्रुस्कन से। एट्रुस्कन से उन्होंने इसकी संकल्पना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है कि कुंभलगढ़ में एक लघु दुर्ग स्थित है, इसका क्या नाम है। कुंभलगढ़ में एक लघु दुर्ग स्थित है, इसका क्या नाम है। इसका क्या नाम है। ये कुंभलगढ़ में एक लघु दुर्ग है, इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं कटारगढ़। क्या बोलते हैं, कटारगढ़। आगे देखते हैं कि राजस्थान की सुरक्षा की दृष्टि से सर्वप्रमुख किला कौन सा है। यानी कि राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से प्रमुख किला कौन सा है। प्रमुख किला, तो वो हमारा है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला। आपसे पूछा जाए कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे प्रमुख किला कौन सा है, तो वह है कुंभलगढ़ का किला। आगे बात करते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि महाराणा कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने किसकी देखरेख में करवाया था। यानी इस दुर्ग का निर्माण, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने
किसकी देख रेख में, किसकी देख रेख में करवाया था। तो ये महाराणा कुंभा ने इस किले को बनवाया था। तो ये किसकी देख रेख में बनवाया था? तो शिल्पी मंडल की देख रेख में। इसका आंसर हमारा हो जाएगा शिल्पी मंडल की, शिल्पी मंडल की देखरेख में बनवाया था। तो दोस्तों ये जानकारी थी कुंभलगढ़ जिला के किले के बारे में। तो उसको एक बार और देख लेते हैं। अगर पूछा जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो इसे हम बताएंगे राजसमंद जिले के अरावली पर्वतमाला पर। दूसरा क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की संकल्पना किससे की है? तो एस्ट्रूकंसे की संकल्पना की है। ये नाम हमें याद रखना, किसने की है? कर्नल जेम्स टॉड ने। आगे बात की जाए कि कुंभलगढ़ में एक लघु दुर्ग यानी कि छोटा सा दुर्ग स्थित है, उसे क्या नाम दिया गया है? कटार दुर्ग। आगे बात करेंगे सुरक्षा की दृष्टि से प्रमुख किला कौन सा है? तो कुंभलगढ़ का किला। आगे बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने। और इसका जो निर्माण कराया था वो किसकी देखरेख में कराया था? तो शिल्पी मंडल की देखरेख में। आगे हम लोग बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग। आगे बात करेंगे रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के बारे में तो देखते हैं इससे हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह है सवाई माधोपुर जिले में धामोर पहाड़ी पर। सवाई माधोपुर जिले में धामोर पहाड़ी पर, धामोर पहाड़ी पर। जब पहाड़ी पर स्थित है तो ये हमारे किस प्रकार का है? गिरि दुर्ग में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है कि रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने कराया था? आपसे पूछा जाए कि जो रणथंभौर का किला है उसे किसने बनवाया था? तो 994 ईस्वी में रणथंभौर देव ने, 994 ईस्वी में रणथंभौर देव ने। तो किसने बनवाया था? रणथंभौर देव ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा इससे क्या बन सकता है कि राजस्थान में किलों का दुर्गाधरण कौन कहलाता है? राजस्थान में किलों का दुर्गाधरण कहलाता है। कौन सा किला कहलाता है? तो वो है रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग। आगे देखते हैं इस किले से हमारा और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? इस दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? इस दुर्ग का प्रवेश द्वार
क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा क्या कहते हैं? नौलखा दरवाजा। जो इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है उसे क्या बोलते हैं? नौलखा दरवाजा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है इसमें। वो है दुर्ग जिसमें गिरिदुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषता विद्यमान है। यानी कि वह दुर्ग कौन सा है? वह दुर्ग जिसमें गिरिदुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। दोनों की विशेषताएं शामिल है। तो वो हमारा है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसे गिरिदुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं शामिल है। तो इससे हमारा देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि रणथंभौर दुर्ग में गणेश का विख्यात मंदिर कौन सा है? तो इस दुर्ग में गणेश का विख्यात मंदिर कौन सा है? उसको बोलते हैं त्रिनेत्र मंदिर। त्रिनेत्र मंदिर। तो दोस्तों ये हमारी रणथंभौर किले के बारे में जानकारी थी। इसको देख लेते एक बार और कि रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है। तो इसे हम कहाँ बताएंगे? सवाई माधोपुर जिले के घमौर पहाड़ी पर। आगे पूछे इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 994 ईस्वी में रणथंभौर देव ने करवाया था। आगे बात करें कि राजस्थान में किलों का दुर्गाधरण कहलाता है। तो रणथंभौर जो दुर्ग है वो राजस्थान के किलों का दुर्गाधरण कहलाता है। आगे बात करें इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नौलखा दरवाजा। आगे बात करें वह दुर्ग जिसमें गिरदुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। तो वो है रणथंभौर दुर्ग। आगे बात करते हैं इस दुर्ग में गणेश का जो विख्यात मंदिर है वो कौन सा है? तो वो है त्रिनेत्र मंदिर। तो दोस्तों ये थी हमारी रणथंभौर दुर्ग के बारे में जानकारी। आगे हम लोग पढ़ते हैं जालौर दुर्ग। इसे लिख लिया होगा सभी लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं जालौर दुर्ग। जालौर दुर्ग। तो देखते हैं जालौर दुर्ग से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे यही बन जाएगा कि जालौर दुर्ग कहाँ स्थित है। जालौर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये है जालौर जिले में मारवाड़ में सोकड़ी नदी के किनारे। जालौर जिले में मारवाड़ में सोकड़ी नदी के किनारे स्वर्णगिरी पहाड़ी पर। स्वर्णगिरी पहाड़ी पर। स्वर्णगिरी पहाड़ी
पहाड़ी पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो जालौर दुर्ग है वो कहाँ स्थित है, तो जालौर जिले में मारवाड़ में सोकड़ी नदी के किनारे स्वर्णगिरी पहाड़ी पर। देखते हैं इसका अगला प्रश्न हमारा क्या है। जालौर जिले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? जो जालौर दुर्ग है उसका अन्य नाम क्या है? इसका नाम है स्वर्णगिरी दुर्ग। स्वर्णगिरी दुर्ग, इसको जानते हैं स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो एक इसमें नाम दिया गया जब डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका नाम करवाया था प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने। ये करवाया था प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने। तो ये हमने जालौर दुर्ग के बारे में देखा। अगर आपसे पूछा जाए कि जालौर दुर्ग कहाँ स्थित है, तो जालौर जिले के मारवाड़ में सोकड़ी नदी के किनारे स्वर्णगिरी पहाड़ी पर। इसका अन्य नाम पूछा जाए तो स्वर्णगिरी दुर्ग भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने। आगे हम लोग बात करते हैं जोधपुर दुर्ग की। जोधपुर दुर्ग, इसको हम एक नाम से और जानते हैं मेहरानगढ़। क्या नाम से जानते हैं? मेहरानगढ़ का दुर्ग इसी को कहा जाता है। तो देखते हैं इससे हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जोधपुर दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जोधपुर दुर्ग है ये कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर। जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर। आपसे पूछ लिया जाए कि जो जोधपुर का दुर्ग है वो कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर दुर्ग बनवाया था। तो किसने बनवाया था? ये बनवाया था राव जोधा ने 1459 में। 1459 में राव जोधा ने। ये बात हमें याद रखनी है कि इसको किसने बनवाया था? राव जोधा ने 1459 ईस्वी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मयूराकृत होने के कारण जोधपुर किले को क्या कहते हैं? मयूराकृति होने के कारण इसे क्या कहते हैं? यानी कि मयूराकृति होने के कारण इस किले को क्या कहते हैं? तो मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़, तो इसको बोलते हैं मयूर ध्वजगढ़ या मोर
ध्वजगण, क्योंकि मयूर का मतलब होता है मोर। तो इसकी जो आकृति है वो मयूर आकृति होने के कारण इसको कहते हैं मयूर ध्वजगण या मोर ध्वजगण। आगे देखते हैं इससे हमारा क्या क्वेश्चन बन सकता है। आगे हमारा ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि किस प्रसिद्ध विदेशी लेखक ने जोधपुर दुर्ग के निर्माण को परियों एवं देवताओं द्वारा निर्माण की संज्ञा दी है। यानी कि किस लेखक ने जोधपुर दुर्ग के निर्माण को परियों और देवताओं द्वारा निर्माण की संज्ञा दी है। निर्माण की संज्ञा दी है, तो ये दी है लॉर्ड किपलिंग ने। लॉर्ड किपलिंग ने। तो दोस्तों ये हम लोगों ने जोधपुर दुर्ग यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा। आपसे पूछा जाए कि जोधपुर दुर्ग कहाँ स्थित है, तो जोधपुर की चिड़ियाटू पहाड़ी पर। आगे बात करते हैं जोधपुर दुर्ग किसने बनवाया था, तो 1459 ईस्वी में राव जोधा ने बनवाया था। आगे बात करें मयूराकृति होने के कारण इसे क्या कहते हैं, मयूर ध्वजगण या मोर ध्वजगण कहते हैं। आगे बात करें किस लेखक ने जोधपुर दुर्ग के निर्माण को परियों और देवताओं द्वारा निर्माण की संज्ञा दी है, तो वो दी है लॉर्ड किपलिंग ने। तो दोस्तों ये हम लोगों ने आज राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग कल की क्लास में जो हमारे शेष दुर्ग बचे हैं उनको इसी प्रकार से विस्तार में पढ़ेंगे। चाहते तो हम ये दुर्ग आपको 10 मिनट या 15-20 मिनट की क्लास में बता सकते थे, लेकिन हम अपने जो दुर्गों को पढ़ेंगे इनसे विस्तार में पढ़ेंगे, जिससे अगर इनसे कहीं से भी क्वेश्चन बने तो वो हमारे सिलेबस से बाहर न जाए और उसे हम लोग सही करके आएँ। तो आगे कल हम लोग पढ़ेंगे जितने भी बचे हैं सिवाड़ा दुर्ग, बाड़मेर, बहुत सारे दुर्ग हैं राजस्थान के, जो राजस्थान जो है वो दुर्गों से भरा पड़ा हुआ है। तो आगे हम लोग कल इसी समय दुर्गों को पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। हम लोग इसी क्रम में अपनी सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर सुपर टेट की तैयारी भी शुरू कराइए, तो बहुत जल्दी ही सुपर टेट के लिए अभी से हम लोग अपनी प्रिपरेशन को शुरू करेंगे, जिसमें पर्यावरण है, संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, यानी इस तरीके की जो हमारे विषय हैं उन सभी को हम बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद एक आपको बात और बतानी है कि हो सकता है कि कल से आप लोगों को साइंस की क्लास देखने को मिले। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर साइंस कराइए जिसमें हमें आती नहीं है, तो साइंस का जो डर है वो आप लोगों को हम बिल्कुल ही ख़त्म कराएंगे। साइंस की एक नए टॉपिक से, एक नए सिरे से एक पूरी सीरीज बनाकर क्लासों को शुरू करेंगे, जिससे आप लोगों का जो साइंस का डर है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों क्लास को शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं कल इसी समय पर।